आज की तेज़ी आई अनिल जी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कल जैसे संकेत सारे अच्छे थे और उसके बीच में हमारे बाजार गिरे। आज संकेत कुछ ज़्यादा एटलीस्ट ओपनिंग पर कुछ ज़्यादा खास नहीं आ रहे थे, बट जो एक रिवर्सल आया, पहले गिफ्ट निफ्टी में रिवर्सल देखा और फिर सुस्त शुरुआत के बाद हमने बाजार में जो अच्छी मूव देखी, इसको कितना मायना देना है 25,000 के ऊपर? ये कितना टिकाऊ मूव आपको दिखती है? बहुत अच्छा सवाल है दीप। इस रिवर्सल के 3 कारण हैं, Okay. 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण जो कल हमें पता था, 11,000 करोड़ का एफआईज ने बेचा, ठीक है, लेकिन पहली बार पिछले 5-6 दिनों में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली हुई है, नो डाउट, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे गए और बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा छोटा हुआ, 2 दिनों के आंकड़े से थोड़ा सा छोटा हुआ। नेट एफआईज ने आपके 11,000 करोड़ के बेचे, लेकिन उसके सामने घरेलू फंड ने अब तक की एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी की है, 13,245 करोड़ के। तो ऐसा थोड़ी कि रिकॉर्ड खाली बेचने के ही बनते हैं, रिकॉर्ड खरीदने की बनते हैं। तो कल 5 दिनों के बाद कल के जो डेटा थे वो थोड़े से बेहतर आए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डर चीन का था जिसकी वजह से हम गिरे। राइट। देखो, एक्सेप्ट करने में हर्ज नहीं है, भले हम पसंद नहीं करते चीन को, बिल्कुल कभी नहीं करते, ना करेंगे, लेकिन चीन में आज सुबह 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, 7 दिन बाद खुल रहे हैं, सबको डर था ये भाई फिर धमाका करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ग्रोथ बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और फिर मतलब फिर लोगों को अचानक से चीन खूबसूरत लगने लगे, इमीडिएटली, है ना, फिर प्यार आएगा उनका। करेक्ट। पता नहीं हुई कि नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वहाँ पूछे कौन, बताए कौन? न तो आप पूछ सकते थे, वो बताते। Exactly. भगवान जाने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं हुई, हुई तो कुछ आया कि नहीं, पता कुछ नहीं चला। तो लोगों को समझ में आया, वो खुद चीन वाले 10% ऊपर बोले थे, नीचे में 3-4% आके रह गए। तो दूसरी प्रॉब्लम जो चीन का डर था वो खत्म हुआ। तीसरा जो बड़ा बात है, जो माने ना माने, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो हुई आज, विधानसभा चुनाव के नतीजा है। सबको पता था कि दोनों स्टेट में बीजेपी नहीं जीत पाएगी, सारे एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। हरियाणा में कमाल कर दिया भाई, आराम से सरकार बना रहे हैं, और वो भी तीसरी बार, जो इतिहास बन रहा है। अच्छा, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी जो सीटें आई वो ख़राब नहीं है बीजेपी की, मतलब जितनी आई वो ठीक है, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन रहा है। 29-30 सीटें काफ़ी बढ़िया कही जाएगी, जैसा लोग सोचे थे उसके हिसाब से, एग्जिट पोल के साथ। तो हुआ ये कि इलेक्शन के रिजल्ट ठीक आया। अब लोगों को थोड़ा ना, आज पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश आया होगा। बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल पहली बार आया होगा। और अब उनको कोई झारखंड या कोई महाराष्ट्र को लेकर थोड़ी सी उम्मीदें जगी, मतलब अब लड़ने जाएंगे मजबूत होकर एकदम, कि हम वापस पहले की तरह जीत सकते हैं। ये हरियाणा ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। हरियाणा छोटा है, बड़ा उसका ऐसे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 2 लिहाज से हरियाणा बड़ा हो गया। एक, दिल्ली के नज़दीक है, और दूसरा, अब ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक वो राइटिंग ऑन द वॉल है कि नहीं जीत सकते, उस चीज़ को खत्म कर दिया। और मल्टी कॉर्नर फाइट में अभी बीजेपी मजबूत रह सकती है, ये हरियाणा के इलेक्शन ने कल दिखाया है, आज दिखाया, मतलब जो रिजल्ट आज आए हो। सो आई थिंक ये भी थोड़ा बाजार को पसंद आया है। सो ये 3 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। ओवरसोल्ड मार्केट तो थे ही, खैर सितंबर के महीने के लोस के आसपास आप आ गए थे, रुकने के लिए भी परफेक्ट लेवल। कल भी हमारी बात हुई थी कि इन लेवल से रिकवरी भी बन सकती है। तो वो टेक्निकल रीजन अपनी जगह है, लेकिन जो खबरों वाले और इवेंट वाले रीजन जिनके दम पर हम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये 3 कारण ऐसे थे जिनसे बाजार में आज रिकवरी लौटी है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी एक रोल तो है आज। देखो, है तो है, उसमें क्या है, क्यों नहीं है? और पिछले 10 सालों में मार्केट भागा तो पॉलिटिकल रीजन से भागा ही है ना, उसमें क्या है, पसंद आए ना आए। अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस किसी भी कोई भी हो सकती है, लेकिन मार्केट की भी तो अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस होती है। मार्केट को क्या पसंद है, वो मार्केट को पसंद है। मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद होती है, मार्केट को पॉलिसी की कंटिन्यूटी पसंद होती है। ये, और वो कोई भी सरकार हो, नॉट नेसेसरी यही हो, कोई भी सरकार हो, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, वो बाजार को हमेशा पसंद आता है। और इसी बाजार को नहीं, हर देश के सरकार को, हर देश के बाजार को पसंद आता है। करेक्ट सर, वो है। चलिए, एक सवाल जो सब जानना चाहते हैं जी, आज की मूव के बाद, सुबह हमने इस पर टच भी किया था, बट अब जो अच्छी मूव आ गई है, क्या बॉटम बन गया है? क्या बॉटम बन गया है? बहुत बढ़िया सवाल है। पहली चीज़ ये है कि बॉटम बनने के लिए कुछ आपको लेवल्स पार करने होते हैं जी, और वो लेवल पार करने के बाद ही बॉटम बनता है जी। और वो 2 लेवल मैं आपको दे देता हूँ। ओके। 25,150 यहाँ से 125 पॉइंट ऊपर। ओके। अगर इसके ऊपर आप बंद हो जाएंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि एक बार के लिए बॉटम बन गया। अब नया बॉटम बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, वो जरूरत से ज़्यादा वापस इजराइल ईरान को लड़ना पड़ेगा तेल ठिकानों पे, न्यूक्लियर साइट्स पे, इस तरह की गंदी लड़ाई करें तो वो तोड़ेंगे, नहीं तो नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, ये एफआईज बहुत तोड़ के बेचे। वो होता है ना एफआईज के सेल ऑर्डर, पता नहीं कैसे आते हैं। करेक्ट। सेल टिल
आइदर क्वांटिटी इज जीरो और प्राइस इज जीरो। Right. मतलब या तो भाव जीरो हो जाना चाहिए कि बेच ही नहीं सकते, या क्वांटिटी जीरो हो जाए। वैसे सेल ऑर्डर भी आते हैं किसी से, जी। तो वो आ जाए तब तो क्या कहना, फिर तो घट नहीं। सो तब तक आपके लिए एक बार ये दो लेवल 51,850 के ऊपर आप बंद हो गए और 25,150 के ऊपर बंद हो गए तो बॉटम बनने का संकेत आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म बॉटम आसानी से नहीं टूटेगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मूड ठीक हो जाएगा। अभी तक क्या 5-6 दिनों से किसी का लेने का मूड नहीं हो रहा था। आज भी हिम्मत कर रहे हैं लोग, आज भी ले नहीं रहे, हिम्मत ही कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग ही कर रहे हैं, लेकिन ये लेवल के ऊपर बंद होने के बाद वो मूड बनना शुरू होगा। चलिए, तो ये एक बात है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मिल गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के, जिसके ऊपर बॉटम बनेगा। अच्छा ये बताइए, जब भी बड़ी बड़ी गिरावट होती है उसके बाद एक बाउंस बैक आता है बाजार में, इसको कुछ लोग डेड कैट बाउंस भी कहते हैं। तो आज की जो मूव है उसको कैसे समझना है? क्या ये टिकाऊ है, खरीदने का मौका है या फिर ऊपर बेचने का? मैं आपकी भावनाएं पड़ गया कि टिकाऊ है कि नहीं है। तो दीप है ना, आमतौर पर एक तरफा गिरावट के बाद जब भी पहला उछाल आता है उसे तो बेचा ही जाता है। एग्जैक्टली। अब कल एक लो से आपने उछाल दिया था जी, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भागा था, निफ्टी भी 200 पॉइंट बढ़ा था, ठुकाई हो गई वापस। बिल्कुल। तो वो पहला उछाल तो कल तो बिक गया। अब आज भी सुबह सुबह एक बार तो आप नीचे हुए, एक आध बार कोशिश की, नहीं है। सो अब इस उछाल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप पार कर लिया, चूंकि मैंने लिखा पहले 25,025, इसके ऊपर निकलते ही है ना आपके लिए पहली रुकावट जो निफ्टी की जहाँ पे आपको रुकना चाहिए वो 25,025 था उसको, और 51,500 बैंक निफ्टी है। तो अब इसको आप पार करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि भाई तेजी थोड़ी सी टिकाऊ है, इसके ऊपर ही रिकवरी का भरोसा आएगा। सो निफ्टी पहले भाग चुका है, सॉरी बैंक निफ्टी पहले भाग चुका है, निफ्टी अब उसको पार कर रहा है। अगला टारगेट जो बनेगा निफ्टी का वो बनेगा 25,125, 25,250, ये 125 पॉइंट की रेंज नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का अगला टारगेट जो होगा वो 51,675 से 51,850 का होगा, ठीक है। तो रिकवरी टिकाऊ का जवाब आपको वहाँ जाकर मिलेगा, यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। अगर ये दोनों रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं पहुँचा, देखो निफ्टी 25,125, 25,250 पे नहीं पहुँचा और बैंक निफ्टी 51,675, 850 पे नहीं पहुँचा, तो मान लीजिएगा रिकवरी टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं है। हाँ, यहाँ तक भाई अगर आप पहले लेवल पे ही ढंग से नहीं पहुँच पाए जहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल होना है तो फिर क्या टिकाऊ है। दूसरी बात जो आज नहीं होगी और होनी भी चाहिए, मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो लिखना पड़ेगा, बताना, अगर गलती से लाल निशान में अगर आज बंद हो गए, गलती से होंगे नहीं, गलती से, तो समझो गई भैंस पानी में। फिर तो उल्टा हो गया, गई भैंस पानी में, आप समझो। फिर तो मतलब आप समझो कि वो पहला 24,400 फिर 24,000, वो 2 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बस ये इतना। तो ये आपकी टिकाऊ तेजी का मामला है। ठीक है, गॉट इट। तो ये उस हिसाब से कि मौका खरीदने का है या बेचने का है, उस हिसाब से इसको मौका खरीदने बेचने का सिंपल सी चीज़ है। जिनको पिछले 6 दिनों में डर लगा है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है ना। तो जिनको पिछले 6 दिनों में डर लगा वो हल्की करें पोजीशन। राइट। देखो अगर आपका कॉन्फिडेंस भाव देख के ऊपर हो जाता है, भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे कॉन्फिडेंस नीचे, तो फिर आपको भाव ऊपर होने पर जब नीचे आया कॉन्फिडेंस हिला था तो ऊपर आए तो फिर हल्के हो जाओ, है ना, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे वापस होगा, एक तरफा तेजी होगी नहीं, ध्यान रखना। अब यहाँ से दोनों तरफ के झटके लगेंगे। सो उसके लिए अगर आप तैयार नहीं तो ऊपर में देते रहिए। पॉइंट नंबर 1, जो ट्रेडर्स फंसे हुए फील कर रहे थे, सफोकेटेड, मैं तो मर गया, फंस गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, और मेरी पोजीशन के लिए मेरे अलावा बाकी बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें कोई मेरी वाइफ हो सकती है, कोई मेरा डीलर हो सकता है, मेरा ब्रोकर हो सकता है, कोई न्यूज़ चैनल हो सकता है, कोई अनिल सिंह भी हो सकता है, कोई दूसरा एक्सपर्ट हो सकता है, सब सारे ढूंढे। वो फंसे हुए ट्रेडर्स अपने भाव आने पर पोजीशन हल्की कर लें। जिनको लगता है कि उनके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार था उनकी पोजीशन के लिए, तो उनको वहाँ कर लेना चाहिए, क्योंकि उन दूसरों की जिम्मेदारी तो वहाँ खत्म हो जाएगी ना जब भाव आ गया तो। फिर आप अगली बार वापस घटा तो किसको दोष दोगे, है ना। तो अपने ऊपर दोष नहीं लेना। तो इसलिए जिनका आ जाए। बाकी रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, बने रहें, डटे रहें, ये तो चलेगा। देखो लाइफ में 3-4-5% का टॉप और बॉटम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी पकड़ेंगे नहीं, और उनको पकड़ना भी नहीं चाहिए। ये रनिंग करेक्शन तेजी के मार्केट में ऐसे कई बार आएंगे जिससे आपको हमेशा मार्केट पे डाउट होगा कि हम बुल मार्केट में है क्या। ऐसा तो नहीं कि बुल मार्केट ओवर हो गया। ऐसे सवाल पहली और आखिरी बार नहीं आया, बहुत बार आए और बहुत बार आएंगे कि आपको अपने आप पे, मार्केट पे, देश पे, अर्थव्यवस्था पे, हर किसी पे, पास पड़ोस पे, दीप पे, अनिल पे, सबको बड़ा डाउट होने लगेगा। हाँ करेक्ट। तो ये डाउट आएंगे तेजी के मार्केट में, ऐसे आते हैं, करेंगे, शार्प आते हैं। कोई डरने घबराने की, मस्त रहिए।
आपने तो सुबह हमारी बात भी चल रही थी पैसे लगाने के मौके पर। बिल्कुल है, इस लेवल पे हमने कल भी कहा था, कल ही लगाने का अच्छा मौका था। बिल्कुल। भाई आपको सितंबर महीने के लोज मिल रहे हैं और आज फिर हमने कहा कि अगर नीचे मिले तो आज फिर लगाइए, मिला नहीं मिला उनकी मर्जी है।